शीर्षक शाहगढ़ हवेली का भयानक सच। रोहन आखिर गया कहां? ठंडी हवा रात के अंधेरे को चीरती हुई उस सुनसान गांव के बीच से गुजर रही थी। रोहन अपने दोस्त विक्रम के साथ पुराने शाहगढ़ हवेली के सामने खड़ा था। वही हवेली जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके चीखने की आवाज आज भी आधी रात को सुनाई देती है। रोहन हमेशा से ओवर स्मार्ट था और किसी भी डरावनी बात को मजाक में लेता था। विक्रम ने रोहन की ओर घबराकर देखा। भाई, ये सही नहीं है। दोनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। अंदर धूल, जाले और टूटी दीवारों की बदबूदार गंध पसरी थी। हर कदम पर फर्श चरमराता था, जैसे कोई अदृश्य नजर उन पर टिकी हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की हल्की हंसी सुनाई दी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। सुना, कोई है ऊपर। रोहन ने टॉर्च उठाई। चल देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लंबा सा दालान अंधेरे में गायब हो रहा है। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी एक लड़की की धुंधली आकृति दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर थे और उसकी सफेद पोशाक ऐसे लहरा रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। विक्रम ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। भाई, चल भाग चलते हैं। पर रोहन आगे बढ़ा। तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका चेहरा जैसे राख में लिपटा हुआ था और आंखों में गहरा नीला प्रकाश चमक रहा था। और फिर उसने मुस्कुराया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से कराहने की आवाज आने लगी। लड़की की आवाज कमरे में गूंजी। क्यों आए हो मेरी कहानी अधूरी छोड़ने? रोहन और विक्रम डर के मारे पीछे हटने लगे। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ तैरते हुए बढ़ रही थी। मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। किसी ने मुझे बुलाया था, किसी अपने ने, वैसे ही जैसे आज तुम आए हो। कमरा अचानक बंद हो गया। खिड़कियां जोर से फटकारने लगीं। विक्रम चीखा, रोहन भाग! वे दोनों भागते हुए नीचे की ओर दौड़े, पर हर बार जब वे एक दरवाजा खोलते, वही कमरा, वही लड़की, वही ठंडी मुस्कान सामने होती। पूरा घर जैसे एक भूल भुलैया बन चुका था। आखिरकार विक्रम ने हिम्मत करके बाहर की ओर छलांग लगा दी और किसी तरह भागकर हवेली से निकल गया। लेकिन रोहन उसके पीछे नहीं आया। अगले दिन जब लोग हवेली पहुंचे तो अंदर रोहन की कोई निशानी नहीं मिली। सिर्फ दीवार पर उसी लड़की की उंगलियों से लिखा एक वाक्य। कहानी अब पूरी हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।